प्रणाम। हम लोगों से मिलते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ मिलना हमारा कैसा होता है, यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि हम समाज में उठते बैठते हैं, लोगों के बीच उठते बैठते हैं, तो हमारा लोगों के साथ किस ढंग का व्यवहार होना चाहिए यह कम महत्वपूर्ण नहीं है। और कैसा होता है, हम सोचते हैं कि हमारा व्यवहार सभी से अच्छा ही होता होगा। हर व्यक्ति अपने आप को आदर्श मानता है। वो सोचता है कि उसका व्यवहार तो सबके साथ सही है, लोगों का व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं है। यह एक सामान्य हर व्यक्ति की धारणा है कि मेरा व्यवहार तो सबके साथ ठीक है, लेकिन लोगों का मेरे साथ ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आज की चर्चा में कि हम कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ठीक तरह से मिल नहीं पाते हैं, सही ढंग से मिल नहीं पाते हैं। व्यवहार की तो बात छोड़ो, हम मिल भी ठीक ढंग से नहीं पाते हैं और हमें भ्रम पाले रहते हैं कि हम तो सबको समझ गए और किसी को भी हम समझ नहीं पाते हैं। इसी कारण से आज दुनिया में रिश्तों के बीच कभी भी बहुत गहरी मिठास पैदा नहीं होती। भले पारिवारिक रिश्ते देख लो, सामाजिक रिश्ते देख लो, आप कभी भी गहरे तल पर आप कभी भी रिश्तों में नहीं जा पाते हैं। बहुत कम किस्से सुने जाते हैं गहरी मित्रता के, गहरे प्रेम के, बहुत कम। इसका कारण क्या है? जब इतने लोग हैं तो इतने कम गहरे रिश्ते क्यों हैं? उसका कारण है कि हमारा जो व्यक्ति से मिलने का ढंग है, व्यक्ति को समझने का ढंग है, वो पूरा का पूरा ढंग ही गलत है। क्या गलती है? क्यों नहीं समझ पा रहे? जबकि हम तो सोचते हैं ठीक ढंग से हम समझते हैं, लेकिन क्या होता है? क्यों आपसी रिश्तों में तनाव, उलझाव आदि होते हैं? हम किसी से भी मिले, भले हमारी कितनी भी भावना अच्छे रिश्ते बनाने की हो, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारा परिचित है, पहले उसकी बात करूंगा, परिचित लोगों की। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारा परिचित है, तो हम कभी भी उस व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, उस व्यक्ति के इतिहास से मिलते हैं, उस व्यक्ति के अतीत से मिलते हैं। कैसे? प्रत्येक व्यक्ति के बारे में आप सोच लें, आप अपने परिचितों के बारे में जब मैं उदाहरण दे रहा हूं तो आप उसी समय देख लें। जो भी आपका परिचित है उसके बारे में आपने कुछ ना कुछ उसके बारे में धारणा निर्मित कर रखी है कि वह व्यक्ति कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इस तरह का है, उस तरह का है, सब तरह की आपकी धारणा सेट है। आप किसी परिचित व्यक्ति के बारे में सोच लें, आप कहीं ना कहीं उसके प्रति पॉजिटिव नेगेटिव जरूर है, कोई धारणा आपकी उसके बारे में जरूर बनाई हुई है। और जब वह व्यक्ति आपके सामने आता है तो आप उससे नहीं मिलते, उस व्यक्ति के बारे में आपने जो धारणा निर्मित की है, जो आपने उस व्यक्ति के बारे में जो आपकी सोच निर्मित की है, उस सोच से मिलते हैं। और उस सोच से मिलते हैं तो आप उस व्यक्ति को ठीक ढंग से देख भी नहीं पाते। उस व्यक्ति को ठीक ढंग से समझने की तो बात मैं बहुत आगे की कह रहा हूं, हम उस व्यक्ति को ठीक ढंग से देख भी नहीं पाते। देखने से पहले तो हम उस धारणा को ले आते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा है, मैं तो जानता हूं यह व्यक्ति ऐसा है। भूलेंगे नहीं आप, ठीक है, हो सकता है आप उसको क्लियर उस पर बात भी नहीं कर सकें, साफ साफ कह नहीं सकें, अब कोई आ गया तो आ गया। अच्छी धारणा है तो भी आप उस व्यक्ति से मिलेंगे तो अच्छा, ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरे लिए अच्छा सोचता है, इस ढंग से मिलेंगे तो हो सकता है उस व्यक्ति में जो परिवर्तन आया है वो व्यक्ति आपके प्रति नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन आप तो अपनी धारणाओं से ही मिल रहे हैं, इसलिए आप उस व्यक्ति को ठीक ठीक ढंग से देख भी नहीं पा रहे। तो देख भी नहीं पा रहे हैं तो समझने की बात तो आगे की है। तो धारणाओं से बंधा हुआ मन कभी भी किसी व्यक्ति से नहीं मिल पाता है। आप जब भी मिलते हैं
किसी भी व्यक्ति से तो आप अपनी धारणाओं से मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना, उस व्यक्ति से नहीं मिलते। यदि हम इस प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जो धारणा बना रखी है, अगर धारणाओं को हटा दें, किनारे कर दें, कोई व्यक्ति ठीक है, उसका हमारे बारे हमने क्या सोच रखा, उस सोच को अलग कर दें और उस व्यक्ति को जो सामने आया सीधा सीधा आप उसको वैसा ही देखें जैसा वह है, तो एक कमाल की घटना घटेगी। आपको पहली बार पता चलेगा कि कोई व्यक्ति कैसा है। मैं आपको पक्की गारंटी से कह रहा हूं कि आप नहीं जानते कि कोई व्यक्ति कैसा है। धारणाओं के आधार पर किसी व्यक्ति को नहीं जाना जा सकता। जब हम कभी धारणा मुक्त होकर के बिना किसी धारणा के किसी व्यक्ति को देखते हैं, तब पहली बार पता चलता है कि वो व्यक्ति वाकई है क्या, वह व्यक्ति कौन है, कैसा है, तभी हम जान पाते हैं। यह कैसे होता है? मैंने ऐसे बहुत से जीवन में ऐसे बहुत से प्रयोग किए। जब कोई व्यक्ति आता है, परिचित व्यक्ति भी आता है, तो मैं एक धारणा हटा करके किसी व्यक्ति को देखता हूं कि वो व्यक्ति कैसा है। तो बड़ी अनूठी बात घटती है कि पहली बार तो उस व्यक्ति को बोलते हुए देख पाता हूं, बात करते हुए देख पाता हूं, उसके पहली बार फेस एक्सप्रेशन देख पाता हूं, उसकी आंखों को देख पाता हूं, उसके हाव भाव को देख पाता हूं, उसकी शरीर की मुद्राओं को देख पाता हूं और उससे मैं कहता हूं आपको 70-80% अंदाज हो जाता है कि वह व्यक्ति किस तरह का है। और फिर तो और अगर हम धारणा मुक्त होकर के उसको देख रहे हैं तो कुछ समय तो ऐसा भी होगा कि उसके विचारों से भी हम धीरे धीरे, हो सकता है वो बाहर कहने को कुछ हो, भीतर उसके कुछ चल रहा हो, उसको भी आप पकड़ पाएंगे। क्योंकि आप बिना किसी धारणा के देख रहे हैं तो आप अपने आप को आपने हटा ही दिया, एक तरह से समझे, अपने आप को आपने खत्म कर दिया, समाप्त हो गए, आप है ही नहीं और वह व्यक्ति ही है सामने, क्योंकि आपकी कोई धारणा नहीं, आप शून्य है। और शून्य है जब आप किसी व्यक्ति को आप देख रहे हैं और उसे सुन रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति में ही हो गए। एक तरह से उस व्यक्ति के भीतर जो भी चीजें हैं वो धीरे धीरे आपके भीतर प्रकट होने लगेंगी। आपको पता चलेगा, एक दर्पण की तरह हो जाएगा मामला कि आपको दिखाई देगा, आप एक दर्पण बन गए जिसमें उस व्यक्ति के द्वारा जो किया जा रहा है वो आपको पता चल रहा है। तो दर्पण तभी ही हुआ जा सकता है जब आप एकदम साफ हो। दर्पण के बीच अगर हमारी कुछ चीजें पड़ी हैं या ये समझ लो दर्पण में जंग लगी हुई है, वो हमारी धारणा है जो बीच में आड़े आ रही है। जब बीच में कुछ भी आड़े नहीं आता है, आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, आप उसे ठीक ठीक सुन रहे हैं जैसा मैं बोल रहा है, आपके भीतर कुछ भी नहीं है, तो आप उस व्यक्ति को पूरा का पूरा अपने भीतर समझ पाएंगे। आप एक दर्पण हो जाएंगे और जब दर्पण हो जाएंगे तभी आपके भीतर से उस व्यक्ति के प्रति एक दूसरी बात भी घटेगी, प्रेम भी पैदा होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति सामने आ जाता है, वो आपके प्रति ज्यादा कठोर नहीं हो सकता, संवाद हो जाए तो यदि आप धारणा मुक्त हुए तो दूसरा व्यक्ति भी धीरे धीरे धारणा मुक्त होने लगता है, लेकिन वह घटना आगे घटती है। शुरू में तो हमें ही अपने भीतर सब करना पड़ता है। तो तभी आपसी रिश्तों को जाना जा सकता है, ठीक संग से व्यक्ति को समझा जा सकता है, आप धारणा मुक्त हो। और धारणा मुक्त व्यक्ति ही ठीक ढंग से प्रेम कर पाता है। इस पर फिर कभी और भी चर्चा की जा सकती है, बड़ा प्यारा विषय है और जीवन से संबंधित है। मैं जिन विषयों की बात करता हूं वे सब जीवन से संबंधित विषय ही होंगे। कभी काल्पनिक बातों पर मेरा ना तो रस है ना मेरा मार्ग है कि काल्पनिक बातों पर बात करूं। मेरे अध्यात्म का अर्थ में जीवन ही समझता हूं कि जीवन को समझना ही अध्यात्म को समझना है। और जिस दिन जीवन को आप पूर्णतः समझ पाते हैं, आप पूर्णतः अध्यात्म को समझ लेते हैं, फिर और कुछ भी अध्यात्म जीवन में नहीं है। हमारे जीवन में प्रेम तब घटित होता है जब जीवन को समझते हैं। हमारे जीवन में आत्मा तब प्रकट होती है तब जीवन को समझते हैं। तो सारा जोर जीवन को समझने के लिए, इसलिए ही आज मैंने आपसी संबंधों पर बात की। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।